और अब रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भारत के साथ दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल और इस वर्ष की थीम योग फॉर वेलनेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया निरामयम योग ग्राम हरिद्वार में किया योग। कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी हुए शामिल। विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। देश को किया संबोधित, कहा कोरोना काल में योग उम्मीद की किरण। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार की थीम ने योग के उत्साह को बढ़ाया है। करोड़ों लोगों में योग के प्रति उम्मीद बढ़ी है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में योग की अहमियत बढ़ी है। योग को लेकर लोगों में उत्साह और बढ़ा है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में सभी मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। कोरोना काल में आत्मबल का बड़ा माध्यम है। पीएम ने कहा कि योग लोगों का सुरक्षा कवच बन चुका है। देश को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा योग से कोरोना के मरीज जल्द स्वस्थ हुए। योग ने कोरोना से लड़ने में लोगों को भरोसा बढ़ाया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में योग के फायदे पर रिसर्च हो रही है। योग करके डॉक्टर और नर्स स्वस्थ हो रहे हैं। योग के प्रचार प्रसार पर पीएम ने दिया जोर, कहा दुनिया को एम योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। एम ऐप योग से दुनिया भर में योग का प्रसार होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योग किया। राष्ट्रपति ने स्वस्थ तन और मन के लिए योग को आवश्यक बताया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर किया योग। लोगों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया योग। दिल्ली में अपने आवास पर किया योग। विश्व योग दिवस पर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया योग। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग करवो स्वस्थ रहिबो की थीम पर किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में योग मैराथन का भी हुआ आयोजन। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने आवास पर किया योग। लोगों को बताए योग के फायदे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया योगाभ्यास। लोगों से योग करने की अपील। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया योग। देश के लोगों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग में अपने घर पर किया योग। निरोग रहने के लिए लोगों से योग को अपनाने की सलाह। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। पटना बीजेपी ऑफिस में भी मनाया गया योग दिवस। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया योग। पटना के बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया योग। प्रधानमंत्री का सभी नेताओं ने सुना संदेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली स्थित आवास पर किया योगाभ्यास। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने दिल्ली आवास पर किया योग का अभ्यास। सभी लोगों से कोरोना काल में स्वस्थ रहने का दिया संदेश। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया योग। सभी से योग की अपील की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया योग। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों से योग की अपील। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने योग दिवस पर दिल्ली में किया योग। लोगों से कोरोना काल में योग के जरिए निरोग रहने का दिया संदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। दिल्ली में पूरे परिवार के साथ किया योग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने आवास पर किया योग। सभी को निरोग रहने का दिया संदेश। हरिद्वार समेत देश के कई हिस्सों में योग कार्यक्रम का आयोजन। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में बच्चों के साथ किया योग। बाबा रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण ने किया योग। लोगों को दिया फिटनेस का मंत्र। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में बच्चों ने मलखंभ पर चढ़कर दिखाई योग की शक्ति। मंत्रमुग्ध हुए लोग। हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में योगा स्केटिंग का भी किया गया प्रदर्शन। योग फॉर
वेलनेस का दिया गया संदेश। योग दिवस का मंडला में भी दिखा उत्साह। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया योग। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी योग में लिया हिस्सा। विश्व योग दिवस पर जबलपुर के बेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात के किनारे हुआ योग। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों ने भी की शिरकत। लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम। आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। लद्दाख में आईटीबीपी के हिमवीरों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। बर्फबारी के बीच योग कर दुनिया को दिया संदेश। आईटीबीपी के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में किया योगाभ्यास। लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। जम्मू में बीएसएफ जवानों ने किया योग। लोगों को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों लोगों ने किया योग। सभी लोगों को निरोग रहने का दिया संदेश। इटली की राजधानी रोम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों ने किया योग। दुनिया भर के लोगों को दिया संदेश। योग दिवस के मौके पर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी योग किया। शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस पर देश के लोगों को दी शुभकामनाएं। विश्व योग दिवस पर मुंबई के माधव बाग हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। बुर्का पहनकर मुस्लिम महिला योग में हुई शामिल। राजनांदगांव में आईटीबीपी जवानों ने भी योग दिवस के मौके पर किया योग। लोगों को दिया फिटनेस का मंत्र। रायपुर बीजेपी प्रदेश दफ्तर में योगाभ्यास। योग दिवस पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया योग। लोगों को दिया संदेश। विश्व योग दिवस पर नक्सल प्रभावित सुकमा में जवानों ने किया कैंप में योगाभ्यास। लोगों को दिया योग करने का संदेश। दंतेवाड़ा में विधायक देवती कर्मा ने योग को लेकर हल्बी गोंडी में दिया संदेश। कहा योग से ही रह सकते हैं निरोग। जिले के लोगों को दी शुभकामनाएं। विश्व योग दिवस पर रायपुर नगर निगम में भी कार्यक्रम का आयोजन। निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने किया योग। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी किया योग। प्रदेश के लोगों को दिया संदेश। कहा योग से दूर होती हैं बीमारियां। बिलासपुर में योग दिवस पर आईजी रतन लाल डांगी ने अपने आवास के लॉन में किया योगाभ्यास। स्वस्थ रहने के लिए आईजी ने सभी आयु वर्ग के लोगों को बताए योग के टिप्स। उज्जैन के विद्या भारती में योग कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े 4 लाख लोग। उत्तर प्रदेश से जुड़ी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छोटे छोटे बच्चों के योग को देखकर की तारीफ। रायपुर में योग दिवस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया योगाभ्यास। कहा योग प्राचीन भारतीय परंपरा जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया। और एपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया योग। मंत्री ने लोगों से की योग करने की अपील। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी किया योग। कहा योग से होता है तन मन दुरुस्त। लोगों से की योग करने की अपील। रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने योग कर लोगों को किया प्रेरित। कोरोना को हराने के लिए योग को बताया जरूरी। शाहजहांपुर में योग दिवस के मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सामूहिक योग कार्यक्रम में की शिरकत। जटाशंकर महादेव परिसर में 1 घंटे तक किया योग। जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने किया योगाभ्यास। योग दिवस पर अपने घर बगीचे में किया योगाभ्यास। जनता से योग करने की अपील। रायपुर में सरकार के मुख्य सचिव अमिताभ दुबे ने भी किया योग। प्रदेश के अधिकारियों के साथ आम लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील। बलौदा बाजार में 7वें विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जिले में वर्चुअली तरीके से 35,000 लोगों ने किया योग। बच्चों ने की शिरकत। सूरजपुर जिले में योग दिवस पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया योग। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, कलेक्टर के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष ने भी किया योग। योग दिवस पर मुंगेली में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन कार्यक्रम से जुड़कर लोगों ने योग किया। पटना के दीघा स्थित पाटलिपुत्र रेल परिसर में मनाया गया योग दिवस। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने अधिकारियों के साथ किया योग। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज। महासमुंद में वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन। कलेक्टर और एसपी ने किया योगाभ्यास। लोगों ने भी वर्चुअल योग मैराथन में लिया हिस्सा। दतिया के परासरी गांव से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वैक्सीनेशन के महाअभियान का आगाज। टीका लगा चुके लोगों से भी की बात।
दतिया में वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ के बाद सीएम ने लोगों को किया संबोधित। कहा, टीका लगाने के बाद भी मास्क जरूर पहनें। वैक्सीनेशन पर फैले भ्रम को लेकर सीएम ने लोगों को किया सावधान। कहा, भ्रम फैलाने वाले समाज के दुश्मन। 2 गज की दूरी के साथ कड़ाई भी और दवाई का भी दिया संदेश। दतिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हवाई पट्टी पर किया स्वागत। पीताम्बरा पीठ में सीएम ने किया दर्शन पूजन। दतिया में वैक्सीनेशन महाअभियान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया जायजा। परासरी गांव में नरोत्तम ने किया पौधारोपण। वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने की लोगों से अपील। ट्वीट कर कहा, कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को वैक्सीनेशन महाअभियान का समर्थन करने पर दिया धन्यवाद। कहा, उन्होंने पहले भी कहा था कि ये राजनीतिक विषय नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में चल रहा महाअभियान। साइकिल से टीका केंद्र पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। कहा, सफाई के बाद वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाएगा इंदौर। वैक्सीनेशन महाअभियान में न्यूज 18 की भागीदारी। राजधानी भोपाल में न्यूज 18 वैक्सीन के लिए लोगों को कर रहा जागरूक।